तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्रैब 3 लागू करना ही पड़ा। BS3 और BS4 बसों पर रोक लगा दी गई है। बाहर से जो माल लेकर डीजल की गाड़ियां आती हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। ऑड इवन और आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी बात की जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से जी मीडिया ने बात की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। मेट्रो के लिए सभी मेट्रो 60 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। 7,500 DTC बस चल रही हैं। 106 शटल बसेस भी शुरू कर रहे हैं। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। AQI का लेवल 400 के पार बना हुआ है। ऐसे में सरकार जरूर कोशिश कर रही है कि जो ग्रैब 3 लागू हुआ है उसको सख्ती से और लागू किया जाए, और इसके लिए एक बैठक भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की है। खुद बातचीत कर लेते हैं। गोपाल राय हैं, पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार। सर, आप लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो हवा है वो लगातार ख़राब भी हो रही है। ग्रैब 3 लागू हो गया, आज आपने बैठक की, क्या कुछ बड़े निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमारी कोशिश ये है कि जो भी ज़रूरी कदम है प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाएं। ग्रैब 3 का नियम CAQM ने जो है निर्देशित किया है, आज से दिल्ली में हमने लागू कर दिया है। दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से ग्रैब 3 में कंस्ट्रक्शन डिमोल्यूशन की जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने पे फोकस हम कर रहे हैं। गाड़ियों का जो पोल्यूशन होता है उसे कंट्रोल करने पे हम फोकस कर रहे हैं। इसके लिए आज हमने अलग अलग विभागों के साथ बैठक की, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दिल्ली के अंदर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो 4 पहिया वाहन है उन पे रोक लगा दिया गया है। बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं उन पे प्रतिबंध है, जो माल लेकर के आती हैं। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो एसेंशियल सामान है और एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके बाहर से जो बसें आती हैं दिल्ली में, जो BS3 BS4 जो ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं उन पर भी रोक लगा दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ट्रांसपोर्ट की 84 टीमें और 280 ट्रैफिक पुलिस की टीमों का गठन किया गया है, जो इस पर काम करेंगे। डीजल की बसें अक्सर देखी जाती हैं कि जो पड़ोसी राज्य, और आप सहयोग की मांग भी करते हैं लगातार, जो BJP शासित राज्य हैं, क्योंकि चारों तरफ BJP की सरकारें हैं, क्या उनसे सहयोग मिल पा रहा है? क्या आपकी बातचीत हुई है उन बसों को लेकर जो आप लगातार मांग करने की, कम से कम तब तक तो डीजल की बसें ना भेजें जब तक दिल्ली में इस तरह की स्थिति है? इसको लेकर के हमने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अब समय आ गया प्रतिबंध लगाने का, तो आज से उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और फिर भी अगर बसें आती हैं तो फिर इन्फोर्समेंट की टीमें अब कार्रवाई करेंगे। ऑड इवन को लेकर सरकार क्या कुछ विचार कर रही है लागू करने पर? और आर्टिफिशियल रेन का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अगर स्थिति खराब होती है तो आर्टिफिशियल रेन दिल्ली सरकार कराना चाहती है। इसके लिए बाकायदा आपने पत्र लिखे हैं केंद्रीय सरकार को, उसका कुछ? देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी ज़रूरी कदम होगा हम उठाएंगे। जहाँ तक आर्टिफिशियल रेन की बात है, हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार का परमिशन चाहिए, तो लगातार हमारा प्रयास जारी है। हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार इस पर हमें परमिशन देगी और इमरजेंसी सिचुएशन में उसका उपयोग कर पाएंगे। DTC के फेरे या फिर मेट्रो के कितने फेरे बढ़ाएं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और अपनी गाड़ियां अवॉइड करें सड़क पर निकालने से, क्योंकि गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन भी एक बड़ा है। इसमें 2 निर्णय हमने आज लिया है। एक तो ये कि मेट्रो 60 फेरे अपने बढ़ा रहा है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट गाड़ियाँ छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। दिल्ली की सड़कों पर DTC की लगभग 7,500 बसें चल रही हैं, उनका उपयोग करें। अब हमने करीब 106 शटल बस सर्विस भी शुरू किया है उन कॉलोनियों से जहां से लोग अपने सरकारी दफ्तर काम करने जाते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग ना करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। एक आखिरी सवाल है, BJP लगातार आप काम तो कर रहे हैं लेकिन सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं अगर पहले से ये सब किया गया होता तो स्थिति शायद इतनी ख़राब नहीं होती, स्कूल तक बंद करने पड़ रहे हैं, स्थिति ये दिल्ली में हो गई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ा काम भी करना चाहिए बयानबाजी के अलावा। आज दिल्ली में बाहर से आने वाली डीजल BS3 BS4 की बसों पे प्रतिबंध लगाना पड़ा,
क्यों लगाना पड़ा? दिल्ली में तो नहीं चलती बसें, दिल्ली में तो सीएनजी की बस चलती है, दिल्ली में तो इलेक्ट्रिक की बस चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आज तक BS3 और BS4 की बसें चला कर रहे हैं। अरे अपने राज्य में तो चलाते हैं, दिल्ली में भेज करके धुआं फैला रहे हैं। मेरा भाजपा के नेताओं से निवेदन है, कुछ काम भी कर लें, सब मिलके काम करेंगे तो पोल्यूशन का समाधान निकलेगा। इसलिए तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अगर सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो दिल्ली की जो हवा है वो दरअसल बेहतर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।